बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस एसएसयू स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से रिलेटेड हमने इंग्लिश पोर्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश पोर्शन में सबसे पहले टॉपिक हम प्रेपोजिशन का स्टार्ट करेंगे। प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं और प्रेपोजिशंस को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे अलग अलग प्रेपोजिशन यूज़ किए जाते हैं। तो एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले हम चलते हैं, पहले उन वर्ड्स को सीखते हैं कि कौन से वर्ड से कौन सी प्लेस पे कौन से सेंटेंस में कैसे यूज़ होते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की तरफ, जहाँ पे हमने सीखना है कि कैसे प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। इन, ऑन, अबव है, अंडर है, बिटवीन है, बिहाइंड है, अपोजिट है, इन फ्रंट ऑफ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, वो हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी देखेंगे तो उनमें भी सीखेंगे। अब इन देखें दोस्तों, आपके पास कोई भी सेंटेंस आएगा तो इन का इस्तेमाल वहाँ पे होगा जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होगी। जब देखें यहाँ पे कैट है, ये बिल्ली है, ये बॉक्स के अंदर है, तो वहाँ पे इन यूज़ होगा। ऑन कहाँ पे यूज़ होगा? जब भी कोई सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी होगी तो वहाँ पे ऑन यूज़ होगा। इसके अलावा ऑन जो है वो डेट के साथ भी आता है, वो हम एक्सरसाइज में भी साथ साथ प्रैक्टिस में थोड़ी चीज़ें सीखेंगे, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ सीखेंगे। अबव में दोस्तों देखें, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी सी स्पेस है, स्पेस के बाद कोई चीज़ है, देखें थोड़ी सी जो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर जो बर्ड है, बर्ड के दरमियान में देखें स्पेस है, बिल्कुल टच नहीं हो रहा है। लेकिन ऑन पे किताब जो है, बुक जो है वो टेबल के साथ टच हो रही है, उसके ऊपर रखी गई है, तो ऑन यूज़ हो रहा है। अबव के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है स्पेस है और फिर ऊपर थोड़ा सा बर्ड है, तो ये अबव यूज़ यहाँ पे होता है। इस तरह अंडर जो है दोस्तों, ये टेबल के नीचे जो है वो एक लड़की है, तो ये टेबल के नीचे अंडर में आएगा, यहाँ पे अंडर यूज़ होगा। अब नीचे देखें, टेबल के नीचे बिल्कुल फर्श है, ठीक है जी, टेबल के नीचे फर्श है। अगर टेबल के नीचे भी इन्होंने लकड़ी दी हुई होती, वुड दिया हुआ होता, तो फिर यहाँ पे हमारा ये इन यूज़ हो जाता, जो चारों तरफ से पैक होता है। लेकिन अंडर क्या है? अंडर देखें, टेबल के नीचे फर्श पर कोई चीज़ है, तो वहाँ पे अंडर यूज़ होगा। बिटवीन देखें दोस्तों, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ये जो है स्ट्रॉबेरी रखी गई है, तो इन दोनों की दो चीज़ों के दरमियान में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो वहाँ पे बिटवीन यूज़ होगा। इस तरह बिहाइंड जो है दोस्तों, ये बैक के लिए यूज़ होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे कोई चीज़ रखी गई है तो वहाँ पे बिहाइंड यूज़ होगा। जिस तरह देखें, ये माउस है, ये इस बॉक्स के पीछे है, बिहाइंड है, तो वहाँ पे बिहाइंड यूज़ होगा। अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होना, यानी कि एक दूसरे के मुखालिफ कोई चीज़, दो चीज़ें रखी हुई हैं तो वहाँ पे अपोजिट यूज़ होगा। जिस तरह यहाँ पे रोड है और इनके दोनों के अब मुखालिफ में, अपोजिट सिम्त में जो है वो दो बर्ड्स हैं, वहाँ पे अपोजिट यूज़ होगा। इन फ्रंट ऑफ, अब ये एक हाउस है, हाउस के सामने जो है दोस्तों साइकिल है, यानी कि उसके बिल्कुल सामने है, तो ये इन फ्रंट ऑफ यूज़ होगा। एक और पिक्चर देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे भी देखें, सेम वही है, थोड़े से हमारे पास दो तीन और जो है इसमें प्रेपोजिशन ऐड हो गए हैं। इन वही चीज़ है, एक बास्केट है, बास्केट के अंदर जो है वो बिल्ली बैठी हुई है, क्योंकि ये बास्केट पूरा एक बॉक्स की तरह है, तो इसके अंदर बिल्ली है, तो यहाँ पे इन यूज़ होगा। ये सेम उसी तरह एक पहले टेबल है, टेबल के ऊपर किताब रखी गई है, तो वहाँ पे ऑन यूज़ होगा। अंडर देखें, यहाँ पे बेड है और नीचे जो है वो फर्श है, तो इसके नीचे बिल्ली है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अंडर यूज़ होगा। अबव सेम उसी तरह, अबव के ऊपर क्या है? एक बॉक्स है और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर उसके ऊपर बॉल है, तो यहाँ पे अबव यूज़ होगा। नेक्स्ट टू क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के बराबर में कोई चीज़ है, जिस तरह यहाँ पे बॉक्स है और इसके बराबर में ये बिल्ली है, तो वहाँ पे नेक्स्ट यूज़ होगा। जब कोई साथ एक और चीज़ आ जाती है, एक ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर में चीज़ आ जाती है, तो वहाँ पे नेक्स्ट टू यूज़ होता है। बिहाइंड जो वही दोस्तों हमने पिछली पिक्चर में देखा कि एक ऑब्जेक्ट के पीछे कोई चीज़ है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे ये कैट है, तो बैक साइड पे जो होगी उसके लिए बिहाइंड यूज़ होगा। दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में कोई चीज़ होगी, उसके लिए बिटवीन यूज़ होगा। अमंग की दोस्तों उर्दू मीनिंग होती है इर्द गिर्द, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देखें, ये कैट है, तो इसके इर्द गिर्द यानी कि दो या तीन से ज़्यादा जो चीज़ें किसी के भी सराउंडिंग में होंगी, तो वहाँ पे अमंग यूज़ होगा। इस तरह नियर जो है दोस्तों, ये एक हाउस है और बिल्कुल उसके करीब कोई चीज़ है या करीब कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए नियर यूज़ होगा। इन फ्रंट ऑफ नहीं है इसमें, इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? बिल्कुल हाउस के सामने, लेकिन हाउस के आसपास है, करीब है, तो वहाँ पे नियर यूज़ होगा। इस तरह हाउस से दूर है कोई चीज़, तो
तो देखें इस ऑब्जेक्ट में फार यूज़ किया गया है कि घर से थोड़ी सी दूर है कोई चीज़, उसके लिए फार यूज़ होगा या फ्रॉम भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट पिक्चर जो है ये हमारी बिल्कुल क्लियर कर देती है तमाम तर चीज़ों को। अब इसमें देखें एट देखें दोस्तों, जब भी किसी घर के पास या घर पर बिल्कुल मौजूद होता है, बिल्कुल गेट पे मौजूद होता है, तो वहाँ पे एट यूज़ होता है। इस तरह दो पिलर के दरमियान में ये जो है माउस है, तो ये दोनों पिलर के दरमियान में बिटवीन ही यूज़ होता है हमेशा। और इन देखें ये बॉक्स के अंदर है, तो ये इन यूज़ होगा। इस तरह बिहाइंड सोफ़ा के पीछे जो है वो माउस है, तो ये बिहाइंड यूज़ होगा, पीछे है। अंडर देखें सेम उसी तरह टेबल के नीचे जो है ये माउस है। ऑन जो है टेबल के ऊपर माउस आ गया तो ऑन यूज़ हो जाएगा। इस तरह नियर जो है देखें नेक्स्ट टू नहीं है। अब नेक्स्ट टू का और नियर का यहाँ पे डिफरेंस देखें कि बिल्कुल कंप्यूटर के साथ नहीं है, माउस थोड़ा सा हटकर है तो उसके करीब है, यानी कि तो यहाँ पे नियर यूज़ होगा। बीच में स्पेस दी गई है, अगर स्पेस नहीं होती बिल्कुल ये साथ होता तो यहाँ पे नेक्स्ट टू यूज़ होता। इन फ्रंट ऑफ, ये सिस्टम के सामने जो है माउस खड़ा हुआ है तो ये इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट टू में देखें यहाँ पे बिल्कुल वो बराबर में खड़ा हुआ है, स्पेस नहीं है तो यहाँ पे नेक्स्ट टू यूज़ होगा। जबकि नियर में देखें स्पेस है तो यहाँ पे माउस नियर यूज़ होगा। नेक्स्ट जो है वो एट होम, सेम उसी तरह दोबारा आ गया कि घर के बिल्कुल जो है वो गेट पे खड़ा है तो एट होम यूज़ होगा। एट स्कूल, स्कूल के लिए भी दोस्तों एट यूज़ होता है, अगर आप किसी काम पर हैं तो वहाँ पे भी एट यूज़ होगा। थिएटर है, कोई भी प्लेस आपके पास आ जाती है, कोई भी प्लेस आ जाती है तो वहाँ पे एट यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे एट द थिएटर है, एट द सिनेमा है, एट द जू है, एट द स्कूल है, एट द वर्क है, एट होम है। कोई भी प्लेस हमारे पास आ जाती है तो वहाँ पे एट यूज़ होगा। अब दोस्तों चलते हैं एक्सरसाइज पे कि किस तरह से ये वर्ड प्रेपोजिशन की एक्सरसाइजेज में सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तो बढ़ते हैं प्रेपोजिशन एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारा ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद जो है हम इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि हमारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पे देखें नंबर 1 पे हमारे पास है दिस शॉप डजंट हैव द टॉयज आई वॉज लुकिंग डैश अप फॉर। दो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं। दिस शॉप डजंट हैव द टॉयज, इस शॉप में टॉयज नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉर, यहाँ पे दोस्तों फॉर आएगा जिसके लिए जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ वो इस शॉप में वो टॉयज नहीं है, तो यहाँ पे फॉर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं तो नंबर 2 पे द टीचर डिवाइडेड द स्वीट ऑल द चिल्ड्रन। अब देखें यहाँ पे सेम उसी तरह जो हमने बिटवीन और अमंग का यूज सीखा था, सेंटेंस का मतलब है कि टीचर ने स्वीट्स मिठाई जो है वो डिवाइड की स्टूडेंट्स में, चिल्ड्रन में। अब यहाँ पे 2 चिल्ड्रन नहीं है, चिल्ड्रन ज़्यादा सारे को कहते हैं, तो यहाँ पे अमंग का यूज़ होगा। अगर 2 होते तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ होता। अब यहाँ पे आएगा अमंग, क्योंकि 2 या 3 से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे अमंग का यूज़ होगा। द टीचर डिवाइडेड द स्वीट अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है जी। नंबर 3 पे आ जाते हैं। ब्रूसी डिड नॉट फेयर वेल डैश हिज एग्जामिनेशन। ब्रूसी जो है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ पर? एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे दोस्तों इन का यूज़ होगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के अंदर बात हो रही है कि ब्रूसी की तबीयत सही नहीं है एग्जामिनेशन में। अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल होता तो यहाँ पे फिर हमारा एट यूज़ होता। ठीक है जी, क्योंकि प्लेस के लिए हम एट यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने ऑब्जेक्ट में देखा, एट थिएटर, एट सिनेमा, एट स्कूल, एट जो है वो वर्क, एट होम। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, एग्जामिनेशन है, इन हिज एग्जामिनेशन आएगा। नंबर 4 पे है दोस्तों द डॉग इज ग्रेटफुल इट्स ऑनर। द डॉग इज ग्रेटफुल टू इट्स ऑनर। ठीक है जी, यहाँ पे टू का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं तो नंबर 5 पे है माई ब्रदर्स एनिवर्सरी इज डैश 5th नवंबर। मेरे ब्रदर की जो एनिवर्सरी है वो 5th नवंबर को होती है। अब दोस्तों डेट के लिए हमेशा याद रखें, डेट के लिए आपके पास ऑन का यूज़ होगा। अब यहाँ पे 5th नवंबर है, अगर 5th नवंबर के बाद यहाँ पे आ जाता है कि इन या 1995 आ जाता है। ठीक है जी, 5th नवंबर 1995। अब यहाँ पे भी दोस्तों ऑन का यूज़ होगा क्योंकि जब भी डेट आ जाए या डे आ जाए तो यहाँ पे आपने डेट या डे आ जाए दोनों के साथ ऑन का यूज़ होगा। अगर यहाँ पे 5th नवंबर नहीं है, ठीक है जी, अगर 5th नवंबर नहीं है,
सिर्फ 1995 है तो यहाँ पे इन का यूज होगा। ठीक है जी, डेट या डे के साथ हमेशा ऑन आता है, अगर ये नहीं है सिर्फ एयर दिया गया है तो एयर के साथ इन का यूज होगा। नेक्स्ट नंबर 6 है दोस्तों, द बॉय डैश द स्टोर इज क्वाइट यंग। द बॉय एट द स्टोर इज क्वाइट यंग। अब देखें यहाँ पे स्टोर लोकेशन आ गई, प्लेस आ गई, स्टोर का बता दिया गया तो यहाँ पे एट का यूज होगा। द बॉय एट द स्टोर इज क्वाइट यंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 7 है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न डैश 2 अक्टूबर। अब यहाँ पे भी देखें डेट आ गई, महात्मा गांधी पैदा हुए 2 अक्टूबर को तो यहाँ पे ऑन का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे डेट आ गई है, एक तारीख बता दी गई है तो यहाँ पे ऑन का यूज होगा। नंबर 8 पर है, रोपर्ट इज फॉन्ड डैश मुफिन्स। ये दोस्तों फॉन्ड ऑफ जो है ये एक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ऑफ ये वाला आएगा, ओ एफ ऑफ आएगा। ये फॉन्ड ऑफ एक स्ट्रक्चर है जो कि इंग्लिश ग्रामर में जो है वो यूज होता है तो ओ डबल एफ ऑफ नहीं आएगा, ओ एफ आएगा। रॉबर्ट इज फॉन्ड ऑफ मुफिन्स। नंबर 9 है हमारे पास, द डॉग जम्प्ड द सोफा। देखिए पास्ट सेंटेंस आ गया यहाँ पे, द डॉग जम्प्ड ऑन द सोफा। वो सोफा है उसके ऊपर से वो सरफेस है, सोफे के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे ऑन आएगा। अगर यहाँ पे इज जंपिंग होता, यहाँ पे मूवमेंट शो हो रही होती तो फिर उसकी जगह पे ऑन टू आ जाता है। जब कोई मूवमेंट शो हो रही होती है तो वहाँ पे ऑन टू आ जाता है, लेकिन यह पास्ट सेंटेंस में चला गया कि डॉग ने जो है वो जंप किया सोफे पे तो यहाँ पे हमारा ऑन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 10 है, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल आएगा। ये वॉल है, वॉल के ऊपर डॉग हम्टी डम्टी जो है वो बैठे थे, सिट नहीं है, सैट है, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे ऑन का यूज होगा। ठीक है जी, यहाँ पे ऑन का यूज होगा। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, वॉल के ऊपर वो बैठे थे। नेक्स्ट नंबर 11 है, द पुलिस ऑफिसर इज डैश द स्टेशन। देखिए यहाँ पे दोबारा क्या आ गई, प्लेस आ गई। पुलिस ऑफिसर कहाँ है, स्टेशन पर है तो वो एट आएगा। पुलिस स्टेशन जाहिर है पुलिस वाला, एक पुलिस ऑफिसर एक पुलिस स्टेशन में होगा तो यहाँ पे एट द स्टेशन होगा। एट द होम, एट द सिनेमा, एट द वर्क तो एट द स्कूल। इस तरह पुलिस ऑफिसर इज एट द स्टेशन आएगा, ऑन नहीं आएगा, एट द स्टेशन आएगा। नंबर 10 पे है, द सन विल नॉट राइज डैश 6 o'clock। सूरज जो है नहीं निकलेगा 6 बजे से पहले। अब यहाँ पे देखें बिफोर और सिंस का यूज ये थोड़ा सा सिमिलर भी होता है। यहाँ पे हमने कैसे सीखना है इसको, द सन विल नॉट राइज बिफोर 6 o'clock आएगा क्योंकि ये टाइम से पहले की बात की जा रही है और जब बहुत पुरानी बात की जाएगी तब सिंस का यूज होगा। ठीक है जी, जब लॉन्ग टर्म की बात की जाएगी तो वहाँ पे सिंस का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात नहीं हो रही है। द सन विल नॉट राइज डैश 6 o'clock बिफोर 6 o'clock, सिर्फ 6 बजे से पहले सूरज नहीं निकलेगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 13 है, आई नो जैक डैश ही वॉज अ लिटिल बॉय। मैं जैक को जानता हूँ, ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटा बच्चा था। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, मैं जैक को जानता हूँ जब वो बच्चा था तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है वहाँ पे सिंस आता है, और जब शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, कुछ टाइम की बात हो रही होती है तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। जब कुछ घंटों की बात हो रही होती है तो वहाँ पे फॉर का यूज़ आता है या बिफोर का यूज़ आता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 14 है, प्रियास हाउस डैश माइन। प्रिया का हाउस मेरे घर से क्या है, नेक्स्ट टू है या आफ्टर है। जिस तरह के मैंने पहले बताया था ऑब्जेक्ट में कि बिल्कुल जब साथ होगा तो वहाँ पे नेक्स्ट टू आएगा, तो यहाँ पे क्या है, प्रियाज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट टू माइन। प्रियाज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। नेक्स्ट नंबर 15 है, द ओपोनेंट सेड डैश टू ईच अदर, अपोजिट या बिहाइंड। जो मुखालिफ होते हैं वो एक दूसरे के कैसे बैठे थे, अपोजिट बैठे थे या बिहाइंड या पीछे बैठे थे। तो जब भी दोस्तों को मुखालिफ होते हैं तो वो आमने सामने होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट आएगा। अपोनेंट्स जो मुखालिफ हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ बैठे हैं, बिल्कुल अपोजिट बैठे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 16 है, द साइंटिस्ट लुक्ड डैश द माइक्रोस्कोप।
थ्रू या इन। अब देखिए साइंटिस्ट जो है वो साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप से देखा। ये दोस्तों यहाँ पे थ्रू आएगा। थ्रू क्यों आएगा? थ्रू के लिए यहाँ पे दोस्तों एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि जब भी आपको एक राउंड शेप में कोई भी चीज़ है उसके अंदर से जब कोई चीज़ पास होती है तो वहाँ पे थ्रू यूज़ होता है। जिस तरह माइक्रोस्कोप है उसके अंदर से हम जो है वो आई लगा के, आंख लगा के जो है वहाँ से अंदर से कोई चीज़ को जो है ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे थ्रू यूज़ होगा। इस तरह जैसे कोई टनल है, उस टनल के अंदर से कोई गाड़ी गुजर रही है, कोई ट्रेन गुजर रही है, तो वहाँ पे थ्रू का यूज़ होगा। अगर आप कोई अंडर बाईपास देखते हैं, अंडर बाईपास से कोई गाड़ी गुजरती है या बाइक लेके जाते हैं अंडर बाईपास से, तो वहाँ पे भी थ्रू का यूज़ होगा। माइक्रोस्कोप, द साइंटिस्ट लुक्ड थ्रू द माइक्रोस्कोप। इस तरह से कोई जो है वो राउंड शेप में या इस तरह से कोई पैक चीज़ हुई भी है और आप उसके अंदर से जो है किसी चीज़ को गुजार रहे हैं तो वहाँ पे थ्रू का यूज़ होगा। नंबर 17 है आई मेट सुहानी व्हेन आई वाज डैश कॉलेज। मैं सुहानी से मिला जब मैं कॉलेज में था, तो यहाँ पे इन का यूज़ होगा। सरफेस के ऊपर चीज़ नहीं है, एक कॉलेज है, स्पेस है, प्लेस है, वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब मैं कॉलेज में था, तो यहाँ पे आई वॉज इन कॉलेज आएगा। नेक्स्ट नंबर 18 है आई विल हैव कंप्लीटेड माई टास्क डैश फ्राइडे। मैं अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर चुका होऊंगा बाय फ्राइडे। यहाँ पे दोस्तों बाय आएगा, टिल होता है कि जब तक जो टास्क दिया गया है, तो वहाँ पे बाय का यूज होता है। नेक्स्ट नंबर 19 है देयर इज द रिफ्ट डैश दीज टू किड्स। अब देखिए यहाँ पे दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन आएगा। जब दो की बात हो रही होती है, बिटवीन टू किड्स, दो किड्स के दरमियान में रिफ्ट है, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज होगा। दो या दो से ज्यादा होते तो अमंग का यूज होता। नेक्स्ट नंबर 20 है द सोल्जर्स आर डैश वॉर। अब यहाँ पे भी एट का यूज होगा क्योंकि ये प्लेस की बात हो रही है, एक मैदान जंग की बात हो रही है, तो सोल्जर्स कहाँ पर है? वो वॉर में है, जंग में है, तो यहाँ पे एट का यूज होगा। द सोल्जर्स आर एट द वॉर। ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सरसाइज के कुछ पॉइंट जो कि हमने प्रेपोजिशन को समझने के लिए लिए। अगर आप प्रेपोजिशन से रिलेटेड और एक्सरसाइज भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसके कुछ और पार्ट बनाने की भी कोशिश करेंगे ताकि हम इसको थोड़ा और क्लियरली जो है वो समझ सकें। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।